आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एंजाइम्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंजाइम के बारे में। तो लिख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं जैव उत्प्रेरक। इसे जैव उत्प्रेरक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाओं या फिर रासायनिक क्रियाएं जो कि जीवों में होती हैं उन्हें उत्प्रेरित करता है। अब जो एंजाइम होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक तो होते हैं सरल एंजाइम जो कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स ये जटिल एंजाइम कहा जाता है इन्हें, या कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं। तो लिख लेते हैं जटिल एंजाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे जटिल एंजाइम, या इन्हें संयुक्त एंजाइम भी कहा जाता है। तो हम एक और नाम लिखते हैं इसका यहाँ पर, संयुक्त एंजाइम भी इन्हें कहा जाता है। तो ये संयुक्त एंजाइम जो है इन्हें स्टूडेंट्स वैज्ञानिक नाम जो है इनका, इन्हें कहा जाता है होलो एंजाइम। तो लिख लेते हैं होलो एंजाइम के नाम से ये जाने जाते हैं। एक टर्म है विशेष होलो एंजाइम के नाम से, या पूर्ण एंजाइम के नाम से ये जाने जाते हैं। अब होलो एंजाइम जो है इसमें दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन भाग, तो लिख लेते हैं एक तो है प्रोटीन भाग और दूसरा होता है अप्रोटीन भाग। तो लिख लेते हैं यहाँ अप्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग मिलकर होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। प्रोटीन भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग जो है इसे कहा जाता है सहकारक। तो लिख लेते हैं इसे सहकारक कहा जाता है या कोफैक्टर कहते हैं। सहकारक के तीन प्रकार हो सकते हैं जो कि एपो एंजाइम से जुड़े रहते हैं। ये तीन प्रकार हैं। पहला तो हो जाएगा को एंजाइम। तो लिखते हैं पहला जो है को एंजाइम, और दूसरा हो जाएगा ये स्टूडेंट्स प्रोस्थेटिक समूह। तो लिख लेते हैं प्रोस्थेटिक समूह हम कह सकते हैं, और तीसरा जो है ये होते हैं सकीरक, जैसे कि धातु आयन। तो लिख लेते हैं सकीरक। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एंजाइम्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया गया है एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है। आगे की ओर देख लेते हैं, होलो एंजाइम लिखा है, फिर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं होलो एंजाइम बराबर में क्या आ जाएगा, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। सहकारक का एक रूप है को एंजाइम। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दिया गया है को एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम माइनस एपो एंजाइम। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।